आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 7 हैबिट्स की जिनका यूज करके आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं। बट उससे पहले आप इन सभी हैबिट्स को अप्लाई करने से पहले एक चीज कर सकते हैं जो आपको हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने में हेल्प करेगी, जो कि एक सही पैराडाइम का होना। पैराडाइम मीन्स वो पर्सपेक्टिव जिसे आप दुनिया को देखते हैं। हम अपने ज्यादातर पैराडाइम अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ही बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप गरीब लोगों के साथ रहे हैं तो आपके पैराडाइम कुछ ऐसे हो सकते हैं कि दुनिया में पैसे की बहुत कमी है, यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, या अमीर लोगों की किस्मत अच्छी होती है और गरीब लोगों की किस्मत बेकार। पैराडाइम एक मैप की तरह होता है जिसकी मदद से आप अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बट क्या हो अगर आपका मैप ही गलत हो? इससे आप चाहे जितनी कोशिश कर लें बट हमेशा गलत जगह पे ही पहुंचेंगे। हाँ, अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो आप गलत जगह पे पहुंचकर भी खुश रह सकते हैं। बट बेटर सिचुएशन है कि आपका मैप सही हो और आप सही जगह पे पहुंचे। इसलिए आपको एक सही पैराडाइम रखना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं सक्सेसफुल लोगों की स्पीच सुनकर, और अगर पॉसिबल है तो सक्सेसफुल लोगों के बीच में रह के। आप कुछ बुक्स और पॉडकास्ट सुन सकते हैं जिनसे आपको कई पर्सपेक्टिव मिलेंगे, जिनसे आप अपने पैराडाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 7 हैबिट्स की। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। ऑथर के अकॉर्डिंग दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सिचुएशन पे रिएक्ट करना आता है। अगर मौसम अच्छा है तो खुश रहेंगे, अगर मौसम बेकार है तो दुखी रहेंगे। ऐसे लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो गरीब हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पुअर कंट्री में है या गवर्नमेंट ही बेकार है। और अगर वो बीमार रहते हैं तो ऐसा है बिकॉज खाने में बहुत मिलावट है या हवा और पानी बहुत पॉल्यूटेड है। बल्कि एक प्रोएक्टिव इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पता रहता है कि वो जो भी है अपनी चॉइस की वजह से है। वो जिस भी सिचुएशन में है उसका 100% रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। इसलिए आपको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जिन पे आपका कंट्रोल है, जिससे आप कोई एक्शन ले सकें। सेकेंड, बिगिन विद द एंडेड माइंड। अगर आप किसी ट्रिप पर जाने का डिसाइड करते हैं और आप सोचते हैं कि आप थोड़ी दूर जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, तो ऐसा करना सच में बेवकूफ़ी है। आप पहले से ही प्लान करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, और जब भी आप अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो तब करते हैं जब आपको क्लियरली पता रहता है कि आपका घर एंड में कैसा बन के तैयार होगा। आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए आपको अपने एंड गोल ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं आप किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आप देखते हैं किसी की डेथ हो गई है और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। जब आप पास जाते हैं तो देखते हैं कॉफिन में आपकी डेड बॉडी है, और जो लोग खड़े हैं वो आपके रिलेटिव, पेरेंट्स, बच्चे और फ्रेंड हैं जो कि आपके बारे में कुछ बोलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड बोले कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे और आपके रिलेटिव बोले कि आप बहुत ही अच्छे इंसान थे और सबकी मदद करते थे, तो क्या आप आज ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी मदद से वो आपको एक अच्छा इंसान बोले? इसलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए जो आप मरने से पहले अचीव करना चाहते हो। आप एक मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं जो आपके ऐसे करने में मदद करेगा। एक मिशन स्टेटमेंट किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है जिसे आप हमेशा फॉलो करेंगे। आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा, जब भी 1 वर्सेस 2 की कोई सिचुएशन आएगी तो मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, तभी किसी एक तरफ जाऊंगा या दोनों ही तरफ रहूंगा। या आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं हमेशा एक दिन पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमारे पास टाइम की कमी है, ये सिर्फ एक बहाना है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपना ज्यादातर टाइम उन चीजों को करने में वेस्ट कर देते हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके लिए ऑथर हमें अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे काम आते हैं जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं। सेकेंड में वो काम जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं। थर्ड में वो काम जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं, और फोर्थ में वो काम जो नहीं अर्जेंट है नहीं इम्पोर्टेंट। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें सेकंड क्वालिटी के काम करने में ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करना, बुक्स रीड करना या किसी स्किल पे काम करना। फोर्थ, थिंक विन विन। हम में से ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी विन लूज की होती है। मीन्स अगर एक इंसान जीतता है तो दूसरा हारेगा, या किसी एक ने टॉप किया है तो दूसरे से नीचे रहेंगे। ऐसा हमारे स्कूल और गेम्स में तो सच है, बट रियलिटी में हमेशा ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आपका बेटा मूवी देखना चाहता है और आप चाहते हैं कि वो स्टडी पे फोकस करे, तो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि आप उससे बोलें कि अगर वो थोड़ी देर पढ़ लेता है तो आप उसे मूवी देखने देंगे। विन विन सिचुएशन को अचीव करने के लिए आपको अपने पर्सपेक्टिव के साथ साथ सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखना चाहिए और तभी किसी रिजल्ट पे जाना चाहिए। फिफ्थ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। एक बार एक आदमी चश्मे के डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी आंखों की प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पर डॉक्टर उनकी पूरी बात सुनने से पहले ही अपना चश्मा निकाल के उसे देते हैं और बोलते हैं ये मुझे कई सालों से फायदा कर रहा है और मेरे पास ऐसे 2 चश्मे हैं, तो अगर तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। जिस पर वो पर्सन उस चश्मे को ट्राई करता है बट उसे उससे कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता, जिस पर डॉक्टर दोबारा से बोलते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, अच्छे से ट्राई करो। अब कितने चांसेस हैं कि वो पर्सन दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएगा? हम सबकी आदत होती है कि हम सब सिर्फ बोलना चाहते हैं, कभी सुनना नहीं चाहते, और अगर सुनते भी हैं तो रिप्लाई देने के लिए, ना कि कुछ समझने के लिए, और फिर कंप्लेन करते हैं कि लोग हमें नहीं समझते। अगर आप खुद ही दूसरों को नहीं समझेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपको समझें? इसलिए जब भी किसी की बात सुने
तो उसकी बात पूरी तरीके से सुने और पूरा ट्राई करें कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या फील कर रहा है। 6 सिनर्जी। अगर आप 2 लकड़ियों को जोड़ देते हैं तो ज्यादा भार उठा सकते हैं जितना वो अलग अलग उठा पाती, इसलिए आप अपने सारे काम खुद करने की जगह पे एक टीम बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। 7 शार्पर द सॉ। एक बार एक आदमी एक पेड़ को काटने की बहुत ट्राई कर रहा था बट उसे वो कट नहीं रहा था, जिस पर एक पर्सन आता है और उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें अपनी आरी की धार तेज कर लेनी चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी आरी की धार तेज करूँ। अब आपको ये फनी लग सकता है बट हमें में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते और बाद में सोचते हैं कि सिचुएशन बेटर क्यों नहीं हो रही। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम खुद को इम्प्रूव करने को भी देना चाहिए। आपको खुद को 4 फील्ड में बेटर करना चाहिए, जो कि है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे कम टाइम में इन सभी एरिया में खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं तो इस पर मैंने एक मॉर्निंग रिचुअल की अलग से वीडियो बनाई है, जो कि आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।